और एक बड़ी खबर उज्जैन से, जहां पर महाकालेश्वर मंदिर में पुजारियों ने एक पुरानी परंपरा का विरोध किया है। पुरानी परंपरा क्या है और विरोध क्यों हो रहा है, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। महाकालेश्वर मंदिर में नया विवाद, हल्दी खेला को लेकर मचा हंगामा, पुजारियों ने बताया सनातन विरोधी। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी के रूप में जानी जाती है। यहाँ की परंपराएं देश के अन्य शिवालयों से अलग और विशिष्ट मानी जाती हैं। महाशिवरात्रि से पहले उज्जैन में शिव नवरात्रि मनाने की परंपरा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। इन 9 दिनों में बाबा महाकाल अलग अलग रूपों में भक्तों को दर्शन देते हैं। लेकिन शिव नवरात्रि के बीच महाकाल मंदिर परिसर में एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है। मंदिर परिसर में कुछ महिलाएं हल्दी खेला परंपरा के तहत हल्दी लगाकर नाच गाना करती नजर आईं, जिस पर मंदिर के पुजारियों ने कड़ी आपत्ति जताई है। आइए समझते हैं कि क्या है महाकाल मंदिर में हल्दी खेला की परंपरा। उज्जैन में महाशिवरात्रि से पहले शिव नवरात्रि मनाई जाती है। 9 दिनों तक बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया जाता है। सुबह मंदिर परिसर में भगवान कोटेश्वर का पूजन अर्चन होता है। दर्शन को आने वाली महिलाएं शिव विवाह के उत्सव के रूप में इसे मनाती हैं। भजन मंडली के साथ नाच गाना कर एक दूसरे को हल्दी लगाई जाती है। करीब 11 साल पहले महिलाओं ने इस परंपरा की शुरुआत की थी। हालांकि मंदिर के पुजारियों का कहना है कि ये परंपरा सनातन शास्त्रों के विरुद्ध है। पुजारियों ने इसे तुरंत बंद कराने की मांग की है। महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा का कहना है कि शिव नवरात्रि में केवल पूजा, आराधना और संकल्प की परंपरा है। यह पंचमी से शुरू होती है और इसे भगवान के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आजकल लोग इसे शिव विवाह के रूप में मानकर हल्दी लगाने और खेलने लगे हैं, जबकि शिव पुराण और अन्य शास्त्रों में शिवरात्रि पर इस तरह के आयोजन का कोई उल्लेख नहीं है। हल्दी खेलना सनातन परंपरा के विपरीत है और यह आगे चलकर घातक भी हो सकता है। इसलिए मंदिर समिति से इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। ये कई दिनों से एक ऐसा प्रचार चल रहा है कि शिवरात्रि पर्व शिव का विवाह है, लेकिन जब शिव पुराण के अंदर जब देखा गया और उसको अध्ययन किया गया तो इससे ये प्रतीत हुआ है कि जो शिवरात्रि पर्व है वो शिव विवाह से संबंधित नहीं है। शिव का जो विवाह है वो मार्गशीर्ष मास में हुआ है और ये जो है ये केवल पूजा, आराधना और शिव के दर्शन का पर्व है, जिसमें भगवान ने, शिव ने भक्त को दर्शन दिए थे। उसकी पूजा से या अनजान में जो उससे पूजा हुई थी उसको लेकर। इसके अलावा पुजारी महेश शर्मा ने ये भी बताया कि शिव नवरात्रि में किस तरह से पूजा अर्चना की जानी चाहिए। इसको व्रत, उपवास, तप, तपस्या, यज्ञ, यज्ञादि आदि इत्यादि संकल्प लेकर यदि कोई भक्त, कोई चातक 9 दिन तक इसके उपवास व्रत करता है, भगवान शिव की पूजन करता है, शिव की आराधना करता है, शिव पर बेलपत्र चढ़ाता है, शिव पर जल चढ़ाता है, उनकी आहुतियां डालता है, तो निश्चित तौर पर उसको शिवरात्रि पर्व का पूर्ण फल प्राप्त होता है और उस पूर्ण फल से उसके घर में धन धान्य की बरकत होती है। ये इस पर्व का महत्व है। हालांकि मंदिर प्रशासन को भी इस संबंध में शिकायतें मिली हैं कि मंदिर परिसर में परंपरा के विपरीत गतिविधियां हो रही हैं। पुजारियों की आपत्ति के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि महाकाल मंदिर प्रशासन कोई स्पष्ट आदेश जारी कर सकता है। उज्जैन से टीवी न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।